हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा। तो मंथ वाइज इस वीडियो में कवर रहेगा, जैसे अगस्त 2024 से अभी जो लेटेस्ट मंथ है जून 2025 तक का, वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स वीडियो में हो जाएगा मंथ वाइज। और ये जो पूरी वीडियो है और कंटेंट है वो बायलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल देखें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो वीडियो हम लोग मंथली वाइज कवर करेंगे कंटेंट, जैसे अगस्त 2024 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ज्ञान भवन पटना में हुआ है दोस्तों। मखाना महोत्सव सोच के आपको उधर नहीं मार देना है। ठीक है, नॉर्थ बिहार में। फिर नीति आयोग की एक जो मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन, जो एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन को लेके है, उसमें बिहार के 4 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उनका नाम है ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ककुलत वाटरफॉल में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। तो ककुलत वाटरफॉल कहाँ है? ये नवादा में है। पीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, जिसका नाम है परम बुद्ध। चूँकि बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार इज लैंड ऑफ बुद्धा, तो उनके नाम पे परम बुद्ध का नाम रखा गया। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। इसका तैयार किसने किया, इसको बनाया किसने? बिहार स्थित जो पटना स्थित सीडैक जो इंस्टीट्यूट है उसने बनाया। ठीक है, NIRF रैंकिंग जो है उसमें IIT पटना को 34वां स्थान मिला है। तो NIRF रैंकिंग क्या है कि जो इंडिया में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग करती है। तो उसमें टॉप पे है IIT मद्रास और पटना को मिला IIT पटना को 34वां रैंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे IIT मद्रास है और सेकंड में IISc बेंगलुरु है। तो अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन पूछे, साइंस इंस्टीट्यूशन पूछे, तो उसमें टॉप IISc बेंगलुरु हो जाएगा। वहीं 7वें नंबर पे एम्स नई दिल्ली है। तो अगर मेडिकल में टॉप पूछे तो एम्स दिल्ली हो जाएगा। और JNU जो है, न्यू दिल्ली में जो JNU है, उसका जो रैंकिंग है वो 10th है। तो यूनिवर्सिटी में सबसे टॉप पे हो जाएगा JNU। ठीक है, ओके। फिर मुख्यमंत्री ने राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स विलेज सिटी का निर्माण किया जा रहा है पटना में। ठीक है, महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा ईस्ट चंपारण में जो बन रहा है विराट रामायण मंदिर, उसकी ऊंचाई कर दी गई 270 फीट। तो ये याद रखना, माइक्रो न्यूज है, पूछ देता है UPSC कभी कभी। अभी हाल में गोदावरी दत्त जो मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थी, उनका निधन हो गया और इनको पद्मश्री मिला हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक तो पद्मश्री मिला है, गोदावरी दत्त इनका नाम है। ये मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस थी और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही थी। ठीक है, मनोज वाजपेयी जो बिहार के बहुत फेमस नेता हैं, ठीक है, उनको गुलमोहर फिल्म के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है दोस्तों, मैंने देखी है, बहुत प्यारी फिल्म है, आप लोग बिल्कुल देखिए। उस फिल्म में एक्टिंग के लिए इनको 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आयोजित हुआ था इंडिया डे पैरेड। उसमें अपने पंकज त्रिपाठी जी एज ए चीफ गेस्ट गए हुए थे। ठीक है, तो मनोज वाजपेयी को क्या मिला? गुलमोहर के लिए बेस्ट अवार्ड और पंकज त्रिपाठी एज ए चीफ गेस्ट बन के गए थे। ठीक है, फिर एक बुक का लोकार्पण हुआ है, लॉन्च हुआ है, नाम है बिहार का गांधी नीतीश कुमार। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार का गांधी नीतीश कुमार। जिसको लिखा किसने? अशोक चौधरी जी और शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर के सांसद हैं। ठीक है, फिर है शैलेश कुमार जो जमुई जिला बिहार से हैं। इनका चयन पेरिस पैरालंपिक 2024 में हुआ था, ये हाई जंप से एसोसिएटेड है। फिर है समर्थ पोर्टल न्यूज में है। तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, अब सारे बजट डिमांड्स, जो डिमांड्स उनकी रहेगी, वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकार को भेज पाएंगे। ठीक है, इस पोर्टल का जो डेवलपमेंट उसने शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है। फिर पटना गांधी मैदान में 15 अगस्त 2024 को जो झांकी हुई थी, उस झांकी में जो प्रथम प्राइज मिला है वो मिला है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट मेडल मिला है बिहार के कुछ पुलिस अफसर को। राष्ट्रपति का जो उच्च सम्मान होता है, जो कुछ पुलिस अफसरों को मिलता है, उसमें बिहार के 2 पुलिस अफसरों को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, संजय सिंह और राजेश कुमार, इन दोनों को मिला है। ठीक है, प्रमोद भगत जो पैरालंपिक में बहुत सा मेडल लेके आते हैं। ठीक है, ये वैशाली बिहार से संबंधित है। इनको डोपिंग नियमों के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। तो प्रमोद भगत वैशाली बिहार से हैं और शैलेश कुमार जो हैं वो जमुई से हैं। ठीक है, फिर बिहार सरकार ने नेशनल टीचर अवार्ड्स पे टोटल 6 शिक्षकों को नामित किया है और अवार्ड दिया है। वैसा अब बिहार में जितने भी मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, मैंडेटरी है वो। और किस एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा? तो रजिस्टर होगा बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंदर में। ठीक है, फिर है कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ये भारत मंडपम क्या है?
ठीक है, भारत मंडप ऑफ नई दिल्ली, जहाँ पे G20 ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। वहीं पे इस साल स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार दिया गया था, पूर्वी क्षेत्र का, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया का वैसा। फिर सिद्धेश्वर टेम्पल, यहाँ पे भी क्या हुआ था कि सिद्धेश्वर टेम्पल भगवान शिव का, सिद्धेश्वर टेम्पल जो है ये जहानाबाद में स्थित है, ठीक है। ये भगवान शिव का बहुत ही पुराना टेम्पल है, और अभी पूजा के दौरान यहाँ भगदड़ से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये टेम्पल न्यूज में था, ठीक है। इसको मगध का हिमालय भी कहते हैं, और ये जहानाबाद में बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे फेमस थी, ठीक है, उसमें ये लोकेटेड है। फिर है कि चाइल्ड थैलेसीमिया योजना, बाल थैलेसीमिया योजना के तहत सरकार बच्चों में बोन ट्रांसप्लांट के लिए 15 लाख रुपए तक देगी CM मेडिकल एड फंड से। किस स्कीम के तहत? चाइल्ड थैलेसीमिया योजना, बाल थैलेसीमिया योजना के तहत। फिर जल जीवन हरियाली मिशन में एक फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट कर रही है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अगस्त हो गया, सितंबर देखते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लॉन्च हुआ है। जन आरोग्य योजना का किसने किया? जो हेल्थ मिनिस्टर अपने हैं, मंगल पांडे जी, ठीक है। फ्रांस के लियोन एक सिटी है, उसमें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, विश्व कौशल प्रतियोगिता का। उसमें बिहार के राजेश शर्मा, ठीक है, मेडल जीत के लेके आए हैं, वो समस्तीपुर से हैं। तो राजेश शर्मा समस्तीपुर से फ्रांस के लियोन में वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में जीते हैं ये, ठीक है। टीचर्स डे पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है। उनका नाम है मीनाक्षी कुमारी, जो मधुबनी से हैं, एम से मीनाक्षी, एम से मधुबनी, और सिकेंद्र कुमार सुमन, जो कैमूर से हैं, ठीक है। तो जैसे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है, वैसे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने 2 पुलिस अफसरों को सम्मानित किया, ठीक है। उनका भी नाम आपको याद रखना बताया है पहले। फिर बिहार के शरद कुमार जो हैं पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल लेके आए हैं। ये क्या किस में है? हाई जंप में है, ठीक है। इनका भी जो संबंध है वो मुजफ्फरपुर जिला से है, ठीक है। जैसे 3 हो गए, शरद कुमार हैं, प्रमोद भगत हैं, शैलेश कुमार, ये सब आपको याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी याद रखना है, ठीक है। नाम लिखना है, इसके बगल में डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, ठीक है। वैसा मैं करा ही देता हूँ आपको लास्ट में। राज्य में मखाना प्रमोट करने के लिए, लीची को, मैंगो को, इन सबको प्रमोट करने के लिए अपेडा का एक्सपोर्ट सेंटर बन रहा है, कार्यालय बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पटना का मीठापुर में। अपेडा एक बॉडी है जो इंडिया में ओवरऑल एक्सपोर्ट के लिए काम करती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। वैसा फिर बेंगलोर में आयोजित 77th सीनियर नेशनल टैक्वांडो चैंपियनशिप हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलोर में हो। कैवी था, 77वीं था, 77। उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली है माही श्वेता राज, बिहार की, ठीक है। ये देख लेना है किस डिस्ट्रिक्ट से है वो, ठीक है। फिर मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है बिहार के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। उसके मिनिस्टर कौन? नीतीश मिश्रा, ठीक है। तो आप ये जो फोटो देख सकते हैं इसमें कि सरकार ने मेरा प्रखंड मेरा गौरव करके एक प्रतियोगिता लाई। उसमें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप अपने प्रखंड के बारे में वीडियो बनाइए, और सरकार जो भी अच्छा वीडियो होगा उसको इन सारे पुरस्कारों से सम्मानित करेगी, ठीक है। इसके अलावा सेल्फी विद डस्टबिन एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, वो पटना नगर निगम ने किया है, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है, आप सेल्फी लेके आप कैंपेन कर सकते हैं। फिर बिहार में जीविका हाट का आयोजन किया जा रहा है। जीविका हाट खोला जाएगा जगह जगह पे, और ये किस तर्ज पे खोला जा रहा है, किस मॉडल पे? दिल्ली का जो हाट मॉडल है उसके तर्ज पे खोला जा रहा है, ठीक है। साइबर फ्रॉड में केस दर्ज करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है, ठीक है। तो जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कंट्री में, उसमें केस दर्ज करने में बिहार का 3रा स्थान है। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर यूपी है। फिर बिहार के 3 स्टेशनों को हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करने का प्रस्ताव आया है ठहराव का, वो है पटना, गया और बक्सर। बिहार में नए कानून न्यू लॉ के तहत सज़ा दिलाने वाला देश का पहला जिला बना है। कि जो न्यू लॉ आया है ना, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, उनके तहत पूरे देश में सबसे पहला केस जो हुआ है, ठीक है, और सज़ा मिली है, वो है सारण में, ठीक है। बिहार विकास मिशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अव्वल जिला है वो है अररिया, मिशन रिपोर्ट में, ठीक है। सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है जहानाबाद में, जहानाबाद के काको की जगह वहाँ पे, ठीक है। फिर है कि बिहार इन्वेस्टर समिट हुई है मुंबई में, और यहाँ पे चीफ गेस्ट थे अपने पीयूष गोयल जी, जो कि अपने कॉमर्स मिनिस्टर से इंडिया के, ठीक है। पूर्णिया में आर्टिफिशियल सेमेन सेंटर को भारत सरकार ने A ग्रेड में शामिल किया। कहाँ पे है? ये पूर्णिया में है, ठीक है। तो किशनगंज पूर्णिया जो एरिया है आपका, जैसे ये बिहार हो गया, तो किशनगंज पूर्णिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। तो किस एरिया में सरकार ने आर्टिफिशियल लाइव स्टॉक सीमेंट सेंटर एस्टेब्लिश किया हुआ था कुछ साल पहले, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने A ग्रेड में शामिल कर दिया। फिर है कि
किस राज्य ने हर नगम और ग्राम पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब पोर्टल का, खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया बिहार में? तभी रिसेंट ईयर्स में आप देखोगे पिछले 1-2 सालों में बिहार में स्पोर्ट्स को लेके एक नई एनर्जी दिखती है। ठीक है, सरकार इसको बिल्कुल बहुत ही बैक कर रही, सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे स्कीम्स के तहत बिहार में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट कर रही है। फिर है कि युग योगीन भारत म्यूजियम प्रोग्राम में किस स्टेट को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो है बिहार को। ठीक है, और वैसे जो वही भारत मंडपम में जो हुआ था म्यूजियम वाले में, उसमें बिहार को मिला था ईस्टर्न इंडिया में सबसे बेस्ट प्राइज। ठीक है, बिहार को 4 वंदे भारत ट्रेन मिली है। ठीक है, एक है पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा और देवघर वाराणसी। वैसे बिहार को मैंने इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में कराया है कि बिहार के तहत बिहार को 4 एक्सप्रेसवे मिले हुए हैं, या बिहार जो है 4 एक्सप्रेसवे का पार्ट बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही 4 यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन है। फिर अडानी कंपनी ने बिहार के किस जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की और स्टार्ट भी हो गया है, मतलब ये एस्टेब्लिश करना? वो है नवादा के वारसिलीगंज में। फिर बिहार ने साइबर फोरेंसिक लैब, साइबर सिक्योरिटी से रोकने के लिए, ठीक है, साइबर सैंपल जांच केंद्र बना रहा है। कहाँ पे? बिहार के 2 सिटी में, पटना में और राजगीर में। फिर है कि अफ्रीका की एक कंट्री है रवांडा, उसका 11 मेंबर डेलीगेशन बिहार विजिट कर रहा है। जो बिहार की स्कीम है सतत जीविकोपार्जन स्कीम, सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम, ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जल जीवन हरियाली मिशन में इन्वेस्ट कर रही है, और रवांडा जो है वो सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने के लिए आई है। फिर है कि माल न्यूट्रिशन फ्री कैंपेन या कुपोषण मुक्त अभियान में सबसे टॉप रैंक पे बिहार में समस्तीपुर, और समस्तीपुर के सांसद कौन है? शांभवी चौधरी। ठीक है, लास्ट टाइम पूछ दिया था ना कि कहाँ से कौन सांसद हैं, तो उसलिए मतलब ध्यान रख लेना है जो फेमस है वैसा। फिर बिहार के जो चाइल्ड राइट्स बोर्ड हैं, ठीक है, बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप। मोबाइल ऐप चिकित्सा कॉल सेंटर, इसका शुभारंभ किया है पटना में। ठीक है, ये क्या है कि मतलब आप कॉल सेंटर पर कॉल करके एनिमल हेल्थ के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, कोई भी इश्यू हो। फिर IGIMS जो पटना में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का पटना, यहाँ पे रीजनल आई इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। फिर जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने बिहार में जो फिल्म पॉलिसी, उसमें हिंदी फिल्म 25% सब्सिडी देने का, और रीजनल फिल्म में जो भोजपुरी फिल्म उस पर 50% सब्सिडी देने का घोषणा किया है। पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो काइंड ऑफ एक फाइनेंशियल बैंक है, ठीक है, उसको डाउनलोड करने में, वो जो ऐप है उसको डाउनलोड करने में बिहार का प्रथम स्थान है। ठीक है वैसा। फिर बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 27 जिलों में अल्पावास गृह, शेल्टर होम्स खोलने का निर्णय किया, 27 जिलों में। ठीक है वैसा। पिपराही मेला का आयोजन किया गया है गया में। ठीक है, जैसे मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ गया था? पटना में, मधुबनी में नहीं। ठीक है, वैसे पिपराही मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गया में। ओके, तो नवंबर का भी, अगस्त सितंबर का भी हो गया, अक्टूबर का करते हैं। ठीक है। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में कोरियन टूरिज्म 2024 के लिए, कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है बिहार के आनंद कुमार को। ठीक है, तो आनंद कुमार जो अपने हैं वो साउथ कोरिया, जापान वगैरह में बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। फिर पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा पटना में आयोजित किया गया है क्या? नेशनल वर्कशॉप। ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। उसका जो थीम था, विषय था, वो था सोशल जस्टिस एंड सोशली सिक्योर विलेज, सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था? पटना में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ठीक है, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर, ये इसकी शुरुआत हुई है भागलपुर के कॉलेज, TNP कॉलेज में। ठीक है, बम्बू टिश्यू कल्चर क्या है कि ये बिहार में बम्बू कल्टिवेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं। और टिश्यू कल्चर के तहत क्या होता है कि ये छोटे छोटे बम्बू प्लांट्स को ये कल्टिवेट करते हैं और जीन एडिटिंग के तहत इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया के तहत, ताकि और सेफ और फास्टली ग्रो करे, अलग अलग वैरायटी के तहत। फिर बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क खोल रहा है अररिया के कुरमियागा गांव में, अररिया में, याद रखना। ओके, व्हाट्सएप से संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाला पहला नगर निगम बन गया पटना नगर निगम। और इसी पटना में अभी क्या स्टार्ट हुआ है? सेल्फी विद डस्टबिन कैंपेन, है ना।
फिर पीएम विश्वकर्मा योजना में रैंकिंग में बिहार में कौन शीर्ष पे है? वैशाली। तो बिहार में हाजीपुर वैशाली जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में टॉप है। और ओवरऑल जो अभी हम देखे थे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डाउनलोड करने में बिहार टॉप पे है वैसा। हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना में एक और चीज़ बताते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा यूपी का है, फिर वेस्ट बंगाल का, कि सबसे ज़्यादा लोग जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ किया गया? गर्दनीबाग पटना में। नालंदा जिले के राजगीर में विश्व शांति स्तूपा है ना, जो वाइट कलर का विश्व शांति स्तूपा आप सबने देखा होगा, वर्ल्ड पीस पगोडा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसकी स्थापना के 55 साल हो गए हैं। ठीक है, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बीवी गिरी जी। ओके, फिर बिहार के आदित्य आनंद को अमेरिका में ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बने हैं वो। ठीक है, वो सुपौल जिले से आते हैं। तो अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल बनने वाले पहले भारतीय बने हैं और वो सुपौल जिले से आते हैं। फिर बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दरभंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एक सबा प्रवीण महिला हैं जिनका नाम सबा खातून भी है। ठीक है, ये दरभंगा जिले की हैं और इनके पास भारत और नेपाल दोनों की नागरिकता थी। ठीक है, तो सरकार को कैसे पता चला होगा किसी तरीके से? और ये मुखिया है दरभंगा की कोठिया पंचायत की। कौन? सबा परवीन या सबा खातून। ठीक है, तो इनको स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये पद मुक्त कर दिया है। ठीक है, वैसा सीतामढ़ी के अक्षय कश्यप का एक स्टार्टअप है किताबवाला.com, बहुत फेमस स्टार्टअप है। अच्छा, ठीक है, इसको यूरोका 2024 में शामिल किया गया। वैसा क्या नाम है? अक्षय कश्यप, इनकी स्टार्टअप का नाम है किताबवाला.com और ये सीतामढ़ी का है। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल वुशु चैम्पियनशिप। ये क्या होता है? काइंड ऑफ रेसलिंग नहीं, काइंड ऑफ बॉक्सिंग टाइप का होता है। ठीक है, बट बॉक्सिंग में सिर्फ हाथ चलाने वाला होता है, वुशु में आप पैर वैर चला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसके सीनियर कैटेगरी में अपराजिता मिश्रा को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिला अलग अलग कैटेगरी में। तो कौन जीती? अपराजिता मिश्रा। और ये कहाँ के? मुजफ्फरपुर की। किस चैंपियनशिप में? वुशु चैंपियनशिप में। ठीक है, वैसा। तो अब नवंबर का करते हैं, अक्टूबर का हो गया। बिहार के गया जिले में क्या है? बोध गया। ठीक है, यहाँ पे आयोजित हुआ था बिहार का 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन। ठीक है, 22nd बिहार इकोनॉमिक काउंसिल कॉन्फ्रेंस। और इसमें मुख्य अतिथि थे नितिन गडकरी। ठीक है, जो अपने टूरिज्म मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और यही बिहार इन्वेस्टर समिट हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार इन्वेस्टर समिट मुंबई में, राइट। वहाँ पे कौन थे चीफ गेस्ट? पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। यहाँ 22वें बिहार इकोनॉमिक काउंसिल में कौन है? नितिन गडकरी। और बिहार इन्वेस्टर समिट में पीयूष गोयल। ठीक है, फिर राजगीर हॉकी स्टेडियम में पहली बार बिहार में इंटरनेशनल लेवल का हॉकी मैच ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। उसमें चीन को हरा के भी जो इंडियन की महिला हॉकी टीम है 1-0 से हरा के खिताब जीत ली थी। ठीक है, इसका उद्घाटन, जो मैच का उद्घाटन था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। समस्तीपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उसने मखाना पनीर को लेके एक पेटेंट बनाया है। ये पेटेंट दिया था, वो पेटेंट एक्सेप्ट हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, उसका नाम है नालंदा ज्ञान कुंभ। ठीक है, उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत @2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, विकसित भारत @2047 इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। ठीक है, तो विकसित भारत ये याद रखना काम हो जाएगा, नालंदा ज्ञान कुंभ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है बिहार के जमुई जिले से, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पे एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे, 150वीं जयंती पे। ठीक है, कब है इनकी जयंती? 15 नवंबर। ठीक है, इसी दिन पे 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, फिर बिहार में जो दरभंगा एम्स है उसका उद्घाटन कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो ये पटना बिहार का ये दूसरा एम्स हो जाएगा, राइट। और तीसरे एम्स की बात चल रही है आपके सीमांचल रीजन में, देखिए क्या होता है। फिर बिहार के शेखपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश में जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था 68वीं नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ठीक है, ये स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है। और एक स्टार्ट हुआ तभी आएगी 77th नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, वो कहाँ हुआ था? ऊपर नीचे पढ़ा है, बेंगलुरु में। ठीक है, और ये नेशनल स्कूल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में हुआ, विदिशा में। उसमें बिहार के शेखपुरा की
जो करिश्मा कुमारी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक, ठीक है। फिर बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति, फर्स्ट वाइस चांसलर बने हैं शिशिर सिन्हा जी, ठीक है। शारदा सिन्हा जिनका निधन हो गया, उनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाते हैं, इस पर डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है लखीसराय में। फिर बिहार इंटर स्कूल इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है पाटलिपुत्र में। 35वीं 32nd नेशनल जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप, इसका उद्घाटन भी आयोजन भी पाटलिपुत्र में हुआ है। फिर बिहार सरकार के जो नए डीजीपी हैं विनय कुमार, ये 1981 बैच के हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है पढ़ लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन में बिहार के सहरसा जिले के सोमन ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। फिर बिहार के औरंगाबाद में जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके एक स्टूडेंट ने इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया, उसका नाम है फायरबर्ड 5, ठीक है, ATMEGA, ठीक है। फायरबर्ड 5 के नाम से आपको याद रखना, फायरबर्ड 5 के नाम से। ये क्या इंडस्ट्रियल रोबोट है। फिर बिहार के जो नए पुलिस महानिरीक्षक हैं IGP, वो हैं अन्नपूर्णा रणसिंह साहू। ये सब माइक्रो न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है पढ़ ले। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार की एक लाइब्रेरी का जिक्र किया है, वो लाइब्रेरी बिहार के गोपालगंज में, ठीक है। बिहार कौन से एपिसोड में जिक्र किया है? 116वें एपिसोड में। फिर बिहार कर्मचारी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक राज, ये बिहार के फॉर्मर DGP भी थे, ठीक है। अप्रैल का कर रहे थे दोस्त, ठीक है, तो वीडियो ब्रेक हो गई थी, तभी अप्रैल 2025 का बचा हुआ कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट के शशांक सुकांकर को प्रधानमंत्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है, किस लिए? कि 17th सिविल सर्विसेज डे, ठीक है, 17वें सिविल सेवा दिवस के, जो कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है कि जो भी इंडिया में जो बेस्ट सिविल सर्वेंट हैं, जो बेस्ट DM है काइंड ऑफ, उनको सरकार सम्मानित करती है। तो जो नालंदा के DM शशांक सुकंकर, ठीक है, उनको सरकार ने सम्मानित किया है। वही सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के सुरसांड में, ठीक है, सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया, कहाँ? सीतामढ़ी में। फिर बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप, वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे? राजगीर में। जैसे बिहार के समस्तीपुर के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, आप सब नाम जानते होंगे, राइट, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी कहाँ से ही? समस्तीपुर से हैं, और सबसे कम उम्र में IPL में डेब्यू करने वाले बन गए हैं, सॉरी। फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह की 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 23 अप्रैल 2025 को। तो 23 अप्रैल 2025 को वीर कुंवर सिंह की 167वीं 167th पुण्यतिथि मनाई गई है। बिहार में पहली बार आयोजन हुआ है मुख्यमंत्री खेल रत्नोत्सव का, ठीक है। 2025 मुख्यमंत्री खेल रत्नोत्सव का आयोजन हुआ है कहाँ? पाटलिपुत्र में। इसमें प्रथम स्थान पर हैं जयफ्री जावेद और दीपांकर, ये दोनों JNS समस्तीपुर स्कूल से हैं, ठीक है। बिहार के मुजफ्फरपुर में के जीव वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य शेखर ने निमोनिया जो डिजीज है उसकी एक नई दवा की खोज की है, ठीक है। तो निमोनिया दवा की खोज करने वाले मुजफ्फरपुर के डॉक्टर हैं डॉक्टर आदित्य शेखर, वैसा। फिर बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक तो मधुबनी पेंटिंग बनाने का, लार्जेस्ट पेंटिंग बनाने का 18.69 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, 18.5 स्क्वायर मीटर का बनाया है। दूसरा सिंगिंग बोटल म्यूजिक, जिसमें 375 चाइल्ड आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, कहाँ पे? गोपालगंज जिले के मीरगंज में। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लेना है, ठीक है। फिर स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2025 में बिहार 27.8 स्कोर के साथ 13वें रैंक पे है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। फिर बिहार के समस्तीपुर जिले में की जो मोतीपुर पंचायत है, उनकी मुखिया है प्रेमा देवी,
उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ के? समस्तीपुर की प्रेमा देवी। इनको ये मोतीपुर पंचायत के और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। और वही वहाँ पे सभा प्रवीण थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों न्यूज़ याद रखना, दोनों पैरेलल न्यूज़ है। फिर बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ, ठीक है, यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण का प्रदर्शन किया है। ठीक है, फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर, यहाँ अभी प्रधानमंत्री ने विजिट भी किया है ना, अभी जस्ट 2-4 दिन पहले। तो ये बिहार के बक्सर ज़िले से संबंध रखती है। ठीक है, किस गांव से? भेलूपुर गांव से, बिहार के बक्सर जिला से वैसा। और बक्सर जिला अभी किसी रैंकिंग में टॉप पे था, फर्स्ट पे, ये भी आपको याद रखना। और बक्सर में क्या बन रहा है? SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट ने बिहार लीची एसोसिएशन से MOU साइन किया है। किसने? किस कंपनी ने? ब्लिंकिट। ब्लिंकिट क्या है? 10 मिनट डिलीवरी ऐप है ना वैसा। फिर एयर मार्शल नरेंद्रेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया है और ये बिहार के सिवान जिले से आता है। ओके, फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई है बिहार में वैसा। अब मई का देखते हैं कि काठमांडू नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुआ है 11वां माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, उसमें बिहार के सिहान राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, ये एज ए 8 मेंबर इंडियन टीम की ओर से गए हैं। ठीक है, उसके हेड कोच हैं सिहान राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण पहली बार बिहार में मेजबानी की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहाँ किया गया है? उसमें सेपाक टकरा एक खेल होता है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण पहली बार बिहार में मनाया गया, आयोजित किया गया। उसमें एक गेम होता है सेपक टकरा, उसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे कम उम्र में बिहार के मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी नीलांजना शर्मा ने पार्टिसिपेट किया। किस गेम में? टेबल टेनिस में। कितने साल की थी? 8 साल की। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ है, उसमें बिहार ने 36 पदक जीत के पदक तालिका में 15वां स्थान लाया। ठीक है वैसा। अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन बिहार में पहली बार हुआ है पटना में वैसा। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, ठीक है, उसकी स्कीम के तहत क्या स्कीम है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन, DSTT, इसने एक योजना के तहत सरकार के 15 सरकारी कॉलेजों में, ठीक है, विदेशी भाषाओं को सिखाने का ये किया है। कौन कौन सी? फ्रेंच और लैंग्वेज को। 21 स्कीम के तहत 7 निश्चय 1 स्कीम के तहत, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को सिखाने का ये किया है। फिर 15वीं स्टेट लेवल रेसलिंग कंपटीशन का आयोजन हुआ है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, फिर है कि बिहार के सरकारी तालाबों जो गवर्नमेंट पॉन्ड्स वगैरह हैं उसका विशिष्ट ID कार्ड, जैसे आपके लिए आधार कार्ड है, आपका यूनिक ID कार्ड, वैसे बिहार में जितने भी सरकारी तालाब हैं उनका आजकल इंक्रोचमेंट ना हो चुका है, तो उन सब के लिए सरकार विशिष्ट ID कार्ड दिला रही है। ठीक है, वाटर बॉडी कंजर्वेशन के लिए। तो उसके लिए एक बुक का विमोचन हुआ है, उसका नाम है गैजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। ठीक है, फिर काको प्रखंड कहाँ है? काको प्रखंड है जहानाबाद में, जहाँ क्या हुआ था? सूफी महोत्सव, राइट। तो उसके पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट मुझे याद रखना है। ठीक है, बिहार के गया शहर का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए बिहार में जल जीवन हरियाली योजना, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट कर रहा था, ध्यान में है। ठीक है, तो इसकी जो अवधि है 25-26 से बढ़ा के 29-30 कर दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु में जो शहीद हैं हमारे बिहार से, उनको 50 लाख रुपये की देने की घोषणा की गई है। ठीक है, जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है वुमेन्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं ना, जैसे, तो उनको एम्पावर करने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है बिहार में। बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है। अभी डॉल्फिन सेंसस हुआ था, ठीक है, डॉल्फिन सेंसस, तो उसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन सेंसस में पाई गई है यूपी में और दूसरे नंबर पे बिहार में है। ठीक है, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको घोषित किया गया डॉल्फिन को कब? नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब घोषित किया गया? 2010 में। ठीक, फिर है कि कितना हिस्सेदारी? 35%।
फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट के हो गई है 100। ठीक है, बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका नाम नहीं इस पर दिया, देख लेंगे कौन कौन सा है। फिर सबसे लास्ट मंथ में आता है जून का, कि देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र 4th लैंड ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है राजगीर में। ये बिहार का पहला है और इंडिया का 4th है। ठीक है, वैसा फिर है कि सरकार ने वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को और दिव्यांग नागरिकों को जो पेंशन मिलता है तो उसकी राशि बढ़ा के 1100 रुपये कर दी है। ठीक है, फिर बिहार सरकार ने कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। भारत का पहला बीज जीन बैंक, इंडिया का फर्स्ट सीड जीन बैंक बन रहा है कहाँ पे? बिहार में। तो सीड जीन बैंक क्या होता है कि आपके जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है, जितने भी हैं, तो उसको इस जीन बैंक में प्रिजर्व करके रखा जाता है अंडर क्रायोजेनिक कंडीशन। ठीक है, ताकि अब 50, 100, 200 सालों बाद कभी जरूरत पड़े उस क्रॉप्स की, तो आप उसको यूज कर सके। ठीक है, कल्टीवेट करने के लिए। फिर न्यू बॉर्न और प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करने में, नवजात शिशु और गर्भवती महिला की केयर करने में बिहार पूरे देश में पहले नंबर पे आता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो सबौर में है, ठीक है, उसको 3.0208 स्कोर के साथ ग्रेड ए में शामिल कर लिया गया। फिर बिहार सरकार ने बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन किया है और उसके अध्यक्ष बनाया है अशोक कुमार को। ठीक है, जेल में जो बंद कैदी हैं, प्रिजनर्स लोग, उनको डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी देने के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। कि बिहार में जो प्रिजनर्स हैं, जेल में कैदी लोग बंद हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी देने वाला पहला राज्य बना है स्टार्ट करने के लिए बिहार। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन नगर, ये कहाँ है? औरंगाबाद में, नवीन नगर सुपर थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया है औरंगाबाद में। ठीक है, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है राजगीर में। पुंडरी देवी मंदिर कहाँ पे? पूर्णिया में। और सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे था? अब मैंने पढ़ाया है पहले, तो सिद्धेश्वर मंदिर है जहानाबाद में। ठीक है, जहानाबाद में क्या है? जो बराबरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है राजगीर में। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपुल मनु भाई पंचोली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत हाई इंपॉर्टेंट न्यूज़, याद रखना, विपुल मनु भाई पंचोली। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिहार के एक हवलदार शहीद हो गए, सुनील सिंह जी, वो कहाँ के हैं? बक्सर जिला के। ठीक है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स, इसके तहत क्या है कि सरकार एजुकेशनल पैरामीटर्स को कंपेयर करती है स्टेट बेसिस में, तो उसमें बिहार को एस्पिरेंट 2, आकांक्षी 2 के कैटेगरी में शामिल किया है। साहित्य अकेडमी यूथ अवार्ड में, साहित्य अकेडमी यूथ लिटरेचर अवार्ड में बिहार के 2 ऑथर्स नेहा झा मनी एवं मुन्नी कामत को शामिल किया गया, अवार्ड दिया गया। बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने, बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार 32 पेड़ों को हेरिटेज ट्री, विरासत वृक्ष घोषित किया है। ठीक है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। ओके, और बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है, पुनर्गठन, उसके अध्यक्ष बनी प्रोफेसर असरा। ठीक है, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, और बिहार के फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कौन बने हैं वाइस चांसलर? शिशिर सिन्हा जी। ठीक है, जैसे जब आप कंपेयर करके याद करेंगे ना चीज़ों को तो ज़्यादा याद रहेगा। फिर है कि पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का जो लिंगानुपात है वो घट के हो गया 891। ठीक है, वैसा तो ये भी देखना है। और बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन के उद्घाटन हो गया पटना में सी नीतीश कुमार जी के तहत। तो इसके तहत आपका पूरा बिहार का जो न्यूज़ है वो कवर हो गया दोस्तों, मंथ वाइज। ठीक है, जून तक। इसके बाद हम लोग जुलाई का और अगस्त का करेंगे बाद में इसके बाद। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ अपने आपके जो भी दोस्त लोग हैं, ठीक है, उनको प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो। और इसी तरह हम जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हैं सारे हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर देंगे। थैंक यू। अब दिसंबर का हम लोग देखते हैं कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की जो कवयित्री हैं प्रीति सुमन जी, इनको राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, शांभवी चौधरी जी जो समस्तीपुर की सांसद हैं, इनको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित हुई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट में उसका सदस्य बनाया गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पटना में बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने
अति विशिष्ट नेत्र हॉस्पिटल का निर्माण करने का समझौता किया है किससे? शंकर आई फाउंडेशन कोयम्बटूर से। तो ये जो शंकर आई फाउंडेशन है ना, वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आई मतलब ये जो आई डिजीज वगैरह होते हैं उस फील्ड में। तो उसके लिए बिहार सरकार ने MOU साइन किया है। तो वहाँ पे पटना में जो है एक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल बनाने की बात हुई है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत CCRT दिल्ली जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है, उसने 20 दिन का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया। कहाँ पे? सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सॉरी, CCRT दिल्ली जो है वो 20 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। उसमें सारण डिस्ट्रिक्ट के मुकेश कुमार का चयन हुआ है उस वर्कशॉप के लिए। ठीक है, अटल कला भवन, इसका जो कार्य है वो मुजफ्फरपुर में शुभारंभ किया गया, अटल कला भवन का। फिर देश के पहले बाल कैंसर हॉस्पिटल, महावीर बाल कैंसर हॉस्पिटल, जो महावीर जो मंदिर है उसके सोसाइटी के तहत बनाया जा रहा है। कहाँ? फुलवारी शरीफ में। ठीक है, वैसा 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, ये बिहार के प्लेयर्स 3 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड 2025 कप में, ठीक है, धनुष वाला जो होता है, उसमें बिहार की अंशिका कुमारी को इंडियन सीनियर आर्चरी टीम में चुना गया, अंशिका कुमारी को। ठीक है, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जो 39th जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, उसमें बिहार के खिलाड़ियों ने 4 इतने मेडल जीते हैं, 8 मेडल जीते हैं टोटल। पटना बुक फेयर 2024 की थीम थी पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी। ठीक है, वैसा 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे राज्य में किस जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो बक्सर जिला ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, बिहार ने बिहार भूमि सर्वे को, जो बिहार लैंड सर्वे हो रहा था, उसको पूरा करने की जो समय सीमा है 2025 से बढ़ा के 2026 तक कर दी है, जुलाई 2026 तक। थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हो रहा है वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स। उसमें बिहार के नालंदा जिले के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण मेडल जीता है, वो है गोल्डी कुमारी। तो नालंदा की गोल्डी कुमारी जो है वो थाईलैंड में आयोजित एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीती है। फिर 3 दिसंबर 2024 को या 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 2024 3 दिसंबर 2024 को। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन, इसकी 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक हुई है समस्तीपुर में। बिहार के शेखपुरा जिले में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है सौरभ कुमार को। तो शेखपुरा के जो सौरभ कुमार है, इनको राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वह गोल्डी कुमारी को। ठीक है, वैसा एशिया के दूसरे और विश्व के 5th फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है सुपौल जिले के बीरपुर में। सुपौल जिले के बीरपुर में क्या है? 5th फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, सॉरी। अब जनवरी का देखते हैं कि बिहार विधानमंडल परिसर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में पटना में 85वां 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, ये क्या है कि जितने भी स्टेट असेंबली हैं, बिहार, यूपी, बंगाल वगैरह, उनकी हर साल मीटिंग होती है काइंड ऑफ एक तरीके से, या 2 साल पे, जितने सालों पे होती है। ठीक है, तो उसकी 85वीं मीटिंग बिहार में पटना में ऑर्गेनाइज हुई थी, जो बिहार पटना का विधानसभा असेंबली है। ठीक है, उसमें, और ये 43 साल बाद बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो आप मान सकते हैं शायद 2 साल पे एक बार होती होगी काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसका चेयर कौन रहेगा? ऑब्वियसली जो पार्लियामेंट का चेयरमैन है, स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सारण जिले के उदय कुमार को। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार के सॉफ्ट टेनिस टीम में चयन हुआ है जहानाबाद के रोहन कुमार का। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कर्मशाला का आयोजन किया गया है? तो बिपाट गया में। ठीक है, मिशन कर्मयोगी क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उसकी ट्रेनिंग को लेके, उनके परफॉर्मेंस को लेके आयोजन किया गया था, तो बिपाट में ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जहाँ जाने के लिए आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। फिर 53rd रमेश चंद्र मिश्रा सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया पूर्णिया में। बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया, हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल का। ठीक है, वैसा पे, और सूफी फेस्टिवल का कहाँ किया गया है? कोका जहानाबाद में। ठीक है, और मखाना महोत्सव का मधुबनी में। ठीक है, फरवरी 2025 का न्यूज़ देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस, ठीक है, पुण्यतिथि जो भी होता है वो मनाया गया। ठीक है, 28 फरवरी को। तो वो क्या था?
3 दिसंबर, कहाँ गया, 3 दिसंबर 28 फरवरी, ये डेट याद रखिए, मैं भी पूछते, ठीक है। फिर है कि अखिल भारतीय अर्धसैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता में का आयोजन हुआ है पटना में, ठीक है। वैसा ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोर्सेज का म्यूजिक डांस एंड ड्रामा कंपटीशन, ठीक है, ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोर्सेज का कहाँ हुआ है, पटना में। फिर पटना में स्थित जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है उसके शताब्दी समारोह में कौन मुख्य अतिथि थी, अपनी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ फार्मर्स को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना होती है उसकी 19वीं किस्त डिस्ट्रीब्यूट की, तो भागलपुर ज़िले से जो पीएम किसान निधि है, ठीक है, उसकी 19वीं किस्त जारी किया डीबीटी के माध्यम से। कितने करोड़ फार्मर्स को जाता है, तो 9.8 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है, याद रखना डेटा, भागलपुर 19वीं किस्त और 9.8 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। मिथिला महोत्सव का आयोजन मधुबनी में किया गया, ध्यान रखना। देखिए मखाना महोत्सव का जो आयोजन है वो हुआ है पटना में, लेकिन जो मिथिला महोत्सव है उसका कहाँ हुआ है, मधुबनी में, ठीक है। सूफी महोत्सव का जहानाबाद में, ठीक है, कैसे याद रखना चीज़ों को। फिर है कि नीतीश कुमार जी ने जन्म से ही दृष्टिहीन, ठीक है, देखते हैं भुल्लू सहरानी एक व्यक्ति हैं समस्तीपुर जिला के, इनकी कहानी मैंने पढ़ी, आप सब देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जन्म से ही अंधे हैं, ठीक है, जन्म से ही दृष्टिहीन है वैसा, लेकिन इनके अंदर एक दिव्य शक्ति है कि ये जल में तैर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने 13 लोगों की जान बचाई है जल में डूबते हुए, ठीक है, पानी में डूबते हुए, जबकि ये बचपन से ही जन्म से ही दृष्टिहीन है, ठीक है। तो सीएम नीतीश कुमार जी ने इनको मतलब सम्मानित किया है वैसा, और ये समस्तीपुर जिला के हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना में बिहार में जो रैंकिंग है देश भर में, वो 3रा रैंकिंग है, ठीक है। कि आयुष्मान भारत में जो बेनिफिट लेने का, जो आयुष्मान कार्ड बनाने का जो ये है, वो बिहार जो 3रे नंबर पे आता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद करने को अलाउ किया है, कि जो पार्लियामेंट में जो भी स्पीच वगैरह होती है ना, तो उसका एक रिटन वो रिकॉर्ड होता है, राइट, ठीक है। तो मल्टीपल लैंग्वेज में, जैसे शेड्यूल लैंग्वेज वगैरह में ट्रांसलेट होती होगी जितने हैं, तो अभी ओम बिरला जी ने, स्पीकर जो है अपने, उन्होंने 6 नई भाषाओं में अलाउ कर दिया, उसमें एक मैथिली भाषा भी है, ठीक है। आपको ये बताना है कि मैथिली भाषा बिहार के शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं, ठीक है। बिहार और झारखंड में के मनरेगा मजदूरों का जो डेली वेजेज है वो निर्धारित किया गया 255 रुपया, 255 रुपीज़। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है, तो नवादा में बन रहा है, ठीक है वैसा। अब मार्च का देखते हैं कि जेवियर यूनिवर्सिटी जो पटना है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे महोत्सव, नंदनगढ़ महोत्सव है, मखाना महोत्सव है, हाँ, ये सब देखना है आपको। बिहार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर नितिन मिश्रा जी, इन्होंने बक्सर, नवाबगंज में और वेस्ट चंपारण, कुंभलगढ़ में को विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का घोषणा किया है, ठीक है। और ये जो दोनों जगह है, ठीक है, बक्सर, नवाबगंज और वेस्ट चंपारण, कुंभलगढ़, ठीक है, ये बहुत ही इकोनॉमिकली एक्टिव है, और कनेक्टिविटी वाइज आप देखेंगे तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी के 107 वर्षों के इतिहास में छात्र संघ का जो इलेक्शन होता है ना, स्टूडेंट एक्टिविटी का, उसमें पहली बार कोई फीमेल लड़की जीत के आई है, उनका नाम है मैथिली मृणालिनी जी, एक बहुत अच्छी बात है ये, और ये हो सकता है वो पूछ भी सकता है, ठीक है वैसा, ये देखिएगा, बहुत अच्छा भाषण मिल जाती है। फिर न्यू दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक न्यूज हमने पढ़ी थी कि जो म्यूजियम का जो इवेंट हुआ था उसमें पूर्वी भारत में जो है बिहार फर्स्ट रैंक पे आया था, ठीक है। अब देखते हैं इस न्यूज में क्या है कि भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को शामिल नहीं किया है, बिहार के 3 स्टार्टअप को महर्षि अवार्ड से सम्मानित किया है। वो कौन कौन सी हैं, ई बाय डेल्टा, लेडी फेवर और भोजपत्र, ठीक है, ये 3 स्टार्टअप्स हैं। फिर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को ई गवर्नेंस डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया है, किसने, सरकार ने, वैसा। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बेनिफिट में बिहार, हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं पीएम कृषि सिंचाई योजना का एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम में जो कोसी मेची प्रोजेक्ट है,
इंटरलिंकिंग उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है दोस्तों। फिर बिहार में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस पे शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 डे का नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था। कहाँ हुआ ये? राजगीर में ऑब्वियसली, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। ऐसा सरकार ने बजट में और सर्वे में भी बोला है, इस बात को एम्फेसाइज किया है। फिर बिहार राज्य के बक्सर में बिहार विकास मिशन द्वारा जो सतत निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 का हुआ है, उसमें बक्सर सबसे टॉप पे है। ये पहले भी न्यूज़ कवर हो चुकी है, ठीक है। 22 मार्च क्या है? बिहार दिवस है ना। तो 22 मार्च 2025 को जो बिहार दिवस हुआ है ये 113वां बिहार दिवस है। क्या है? 113वां बिहार दिवस है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? उन्नत बिहार विकसित बिहार, ठीक है। एडवांस बिहार डेवलप्ड बिहार, ओके। अब अप्रैल का न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को